two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of the massless string. एक 6 किलो की है और एक 4 किलो की है. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in the terms of acceleration due to gravity. यार सुनो, ये क्वेश्चन आता है बच्चे को वैसे, बस जल्दी करने का ही चक्कर है इसमें. तो एक तो टेंशन का और एक एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन अगर इसमें निकालना हो तो देखो सिंपल, मुझे तो ऐसा लगता है कि देखो नीचे 60 न्यूटन लग गया और इधर क्या लग गया 40, तो इधर 60 इधर 40, तो नेट फोर्स कितना लग गया 20. तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 20/8, 20/10 क्या 20/10 कितना एक्सेलरेशन आएगा 2. सिंपल सी बात है. अब सुनो, इसके अंदर जो है ना टेंशन भी पूछ सकता था इस क्वेश्चन में. उसको जल्दी निकालने का तरीका है किसी के पास? टेंशन निकालने का तरीका कैसे निकालोगे इसमें टेंशन? आप ये कह रहे हो कि सर ऊपर लगा दो t और एक्सेलरेशन पता लग गया कितना 2 का, तो इक्वेशन बना लो 60 - t = 12 और t की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 48. ठीक है, अगर सिर्फ टेंशन पूछ रखी हो तो पहले एक्सेलरेशन निकालोगे, फिर एक्सेलरेशन से टेंशन निकालोगे, है ना. मैं आपको टेंशन निकालने का एक और तरीका बताता हूँ जो बुक्स में भी कॉमन है. ठीक है ना, ये वाला जो तरीका है, जहाँ तक मुझे भी रिजल्ट कम याद है क्योंकि मैं इसी तरीके से करता हूँ, लेकिन शायद ये वाला रिजल्ट है m1 + m2, शायद इससे ही आ जाएगा. एक बार कर लेते हैं. कितना आएगा यहाँ पर? ये 24 / 10 इंटू जी कितना होता है 10. 2m1 m2, ये रहा 2m1 m2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास 2m1 m2 g/m1 + m2. ये कहाँ से आया? ये टेंशन का फॉर्मूला है 2m1 m2 g / m1 + m2. ये रिजल्ट जो है, अगर ये रिजल्ट कब लगेगा? जब 2 मासीज हो. जब कितने मासीज हो? 2 मासीज हो, तो टेंशन निकालने का फॉर्मूला है. ठीक है ना. अब ये 2m1 m2 g/m1 + m2 और ये कई बार आ चुका है, कई बार आता है जैसे, तो जल्दी हो जाएगा इससे बस. ठीक है ना, या फिर एटलीस्ट क्रॉस चेक तो हो ही जाएगा. सारा खेल टाइम का भी तो है ना. 2m1 m2 g / m1 + m2 ये कैसे आया? इसको मैं डिराइव कर देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे. ठीक है ना, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं हम लोग. आप एक काम करो, इसमें इसका मास एक बार एक काम करो, ये m1 मान लो और ये वाला मास कितना है m2. नीचे क्या लगेगा बताइए आप? इधर क्या लगेगा m1g, इधर क्या लगेगा बताइए m2g. तो नेट फोर्स कितना हो गया बताइए? एफ नेट की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी यहाँ पे? m1g माइनस में m2g. और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताइए? m1 - m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 + m2. ये आपके पास एक्सेलरेशन आएगा. ठीक है ना. ऊपर की तरफ क्या लगेगा बताइए? t. और एक्सेलरेशन इतना है, ये नीचे की तरफ है, तो इक्वेशन क्या बनेगी इस चीज़ के अंदर बताइए आप? m1g - t = m1 इंटू में m1 - m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय में m1 + m2 आ जाएगा आपके पास. सोल्व करो आप इसको, t को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास m1g माइनस में m1 इंटू में m1 - m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 + m2. ठीक है, तो इसको सोल्व करो आप. कितना बनेगा ये? इसको इधर लेके जाओ आप, तो ये बनेगा m1² g माइनस में m1 m2g, फिर ये वाला माइनस में m1² g प्लस में m1 m2g डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2. यहाँ g भी आएगा ना एक. ठीक है, g भी आएगा यहाँ पर एक. ये और ये कैंसिल हो गया भाई. नहीं, ये माइनस के, दोनों माइनस के. रुको एक बार, ये माइनस का है m1² से. अच्छा, कैंसिल तो ये भी हो रहा है. अच्छा, ये माइनस माइनस तो प्लस बन गया ये, और ये वाला प्लस का ही आएगा यहाँ पे. ये प्लस का ही आएगा, देख लो चाहे आप. मैंने थोड़ा सा ऐसे मिस्टेक होगी, इसको इधर लेके जाओगे, ये प्लस का ही आएगा. तो क्या बन जाएगा ये 2m1 m2 g / m1 + m2. हो गया प्रूफ. ये प्रूफ हो गया टेंशन. मतलब अगर आपको टाइम बचाना है तो इससे 30 सेकंड्स तक बच सकते हैं. इसके अंदर 30 सेकंड्स ईजिली बच जाएंगे अगर आप ये रिजल्ट याद कर लेते हैं. तो अगर 2 मासेज हैं m1 m2, तो टेंशन स्ट्रिंग में जो आती है 2 ही मास होने चाहिए, लेकिन 3 मास हो तो फिर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, क्योंकि मैं कई बार खुद ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं ये रिजल्ट जो है ना मुझे याद रख लेना चाहिए ये, क्योंकि कई बार आता रहता है बार बार.
तो 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है।